हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज का टॉपिक है पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट 2012 का मैंडेट हमें संविधान से मिलता है। तो सभी जानते हैं संविधान की आर्टिकल 39E और 39F बताते हैं कि सरकार को ये आदेश है, सरकार को ये मैंडेट है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसे उपबंध बनाए जाएं जो उनको सुरक्षित, उनकी एज को देखते हुए, उनकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए कुछ ऐसे उपबंध बनाए जाने चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो बच्चों को भी है। डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार पैदा होते के साथ ही शुरू हो जाता है। आर्टिकल 15(3) कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जाएं। तो इन्हीं मैंडेट को देखते हुए, संवैधानिक उपबंधों को देखते हुए हमारे देश में पॉक्सो एक्ट बनाया गया 2012 में। हालांकि इसके पीछे यूएन की डिक्लेरेशंस हैं, यूएन की समितियां हैं, तो वो भी इसके पीछे रीजन बनी रही। तो अगर हमने किसी समिति पर, किसी रेजोल्यूशन पर साइन किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको अपने देश में भी लागू करें। 2012 तक हमारे देश में कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था। बीएनएस की धारा और इससे पहले बोला जाए तो आईपीसी की धारा में कुछ उपबंध थे, पर वो स्पेसिफिकली बच्चों को लेकर लक्षित नहीं थे। बच्चों को लेकर लक्षित किए गए उपबंध में स्टार्टिंग में यही है, पॉक्सो एक्ट यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो आज का टॉपिक है कि इस एक्ट में बच्चों को देखते हुए चाइल्ड फ्रेंडली कैसे बनाया गया, यानी बच्चों के लिए क्या इसमें सुविधाएं दी गई, यानी ये एक्ट कैसे चाइल्ड फ्रेंडली है, कैसे उसको ये स्टैचू अन्य स्टैचू से कैसे अलग है, यानी जो विक्टिम है, विक्टिम को कैसे हेल्प देगा ये एक्ट। तो आइए शुरू करें। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? सेक्शन 19 कहता है कि इफ चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एज पर 2D ऑफ द जेजे एक्ट। जेजे एक्ट बोलता है, जेजे एक्ट है, कहता है कि 2D जेजे एक्ट के तहत यदि बच्चे को लगता है हमने कोई मान लीजिए ऑफिसर है या जहां भी बच्चे गए, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस पे गए या एनजीओ पे गए, या कोई व्यक्ति उसने और उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस की रिपोर्टिंग की है, तो रिपोर्टिंग के बाद उस बच्चे को देखा जाएगा कि हाँ, बच्चे को ऐसा लगता है कि केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब केयर और प्रोटेक्शन की डेफिनेशन है 2D में, इसके अकॉर्डिंग उसको जरूरत है, तो उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर समिति में भेजा जाएगा। ठीक है। और ऐसा पेरेंट्स की उपस्थिति में या ट्रस्टेड इंडिविजुअल की उपस्थिति में उससे बातचीत की जाएगी और उस बच्चे को वहां भेजा जाएगा। भाई मान लीजिए किसी बच्चे पर रहने की जगह नहीं है, भोजन की जगह नहीं है, या ऐसा लगता है कि वहां सुरक्षित नहीं रह सकता, तो चाइल्ड वेलफेयर समितियां हैं, या हम इसे कई बार चिल्ड्रन होम भी बोल देते हैं, वहां उस बच्चे को भेजा जाएगा। यानी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस में ऐसा बताया गया, रिपोर्ट के दौरान ही। ठीक है। पुलिस ऑफिसर को या जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर को या जिसको भी दिखता है या मजिस्ट्रेट को दिखता है, सेक्शन 19 के तहत। और विक्टिम और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई तुम्हारा लीगल एड का राइट है, चाहे तो तुम ले सकते हो। तो ऐसे के लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हेल्प मिलेगी, यानी इसको आम भाषा में कहें तो सरकारी वकील मिलेगा। हालांकि जो केस स्टेट केस बन जाता है उसके अंदर तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो तो देखेगा ही। आप एपी बनेंगे तो आपको भी ऐसे ऑफेंसेस को ट्रायल करने का अवसर भी मिलेगा, ये तो यानी मिल ही जाएगा पहले। लेकिन फिर भी अगर चाहे तो वो तो मिलेगा जब जब केस चालू होगा, लेकिन उससे पहले जैसी विक्टिम उसके पास गए, उसको रिपोर्टिंग हुई, उसी दौरान उसको ऑफिसर जो भी बैठा हुआ व्यक्ति ये बताएगा वहां भी कि तुम्हें डीएलएस से यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से तुम्हें लीगल एड मिलेगी, यानी तुम्हें एक वकील मिलेगा। सेक्शन 23 कहता है प्रोसीजर फॉर मीडिया, कहता है पॉक्सो एक्ट ये इम्पोज यानी ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है 23 के तहत कि एनी रिपोर्ट पब्लिश एनी फॉर्म ऑफ मीडिया शुड नॉट बी डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, दिस इंक्लूड द नेम, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल और एनी अदर एस्पेक्ट व्हिच माइट लीड टू द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। कहता है कि अगर कोई भी मीडिया को रोक है कि बच्चे की आइडेंटिटी, बच्चे के फैमिली के विषय में, बच्चे की फोटो, यानी कोई भी ऐसी डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाएगी मीडिया के थ्रू जिससे उस
बच्चे की डिटेल मालूम हो सके, क्योंकि हो सकता है बच्चे की डिटेल मालूम हो तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़े, उसकी मेंटल स्टेटस पे भी असर हो सकता है। इसीलिए मीडिया में ऐसी सूचना बताना, लीक होना ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 23 है, ठीक है। सेक्शन 24 कहता है द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेट, द स्टेटमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द चाइल्ड्स रेजिडेंस, बच्चे के रेजिडेंस पे हो या उसकी चॉइस पर हो, और हमेशा प्रेफरेबली बाय अ वुमेन ऑफिसर। माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं, कोई अगर जो बच्चा है छोटा है तो माँ हर स्त्री में अपनी माँ के रूप में देखता है, या उसके मन में ऐसी बात होती है हाँ ये मेरी माँ है, ऐसा उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो हो सके तो विमेन ऑफिसर के द्वारा ही उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, और कहाँ रिकॉर्ड किया जाए, जहां वो रह रहा है या उसकी चॉइस पर। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन इन पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से, चाहे बच्चे की रिपोर्टिंग करनी हो, मेडिकल कराना हो या कुछ भी कराना, उसको रात में सूरज ढलने के बाद उसको नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में। ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और ये मैंडेट भी है सेक्शन 24 में। आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज, इस रिकॉर्डिंग की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के दौरान ही नाम नहीं लिखा जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा ए बी सी एक्स वाई ए प्लस, ऐसे लिख दिया जाएगा, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। यानी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के दौरान भी उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, और इसमें मीडिया भी उसकी कोई आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगी। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है एडिशनल, कुछ है रिकॉर्डिंग के, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के एडिशनल प्रोविजंस हैं। क्या कहता है कि कोई भी जो ऐसी रिकॉर्डिंग है विक्टिम की, वो पेरेंट्स के साथ, कोई भी ट्रस्टवर्दी या कोई भी ऐसा जिसमें बच्चा अपना फेथ रखता है, हो सकता है बच्चे का वो दोस्त भी है, उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, उसका अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, उसके सामने या उसकी प्रेजेंस में ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। और बच्चे को असिस्ट करने के लिए ट्रांसलेटर उपलब्ध होगा, इंटरप्रेटर उपलब्ध होगा, स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध होगा। यानी अगर बच्चा दूसरी भाषा जानता है, वो हो सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई अपराध हुआ और वो बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का ना हो, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर मौजूद होगा। बच्चा यदि कोई दिव्यांग है, नहीं बोल पा रहा है, या और कोई उसकी डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर को नामित किया जाएगा। सेक्शन 27 कहता है कि जैसे एफआईआर दर्ज होती है, जैसे ही एफआईआर होगी दर्ज, as soon as the FIR is registered, such police officer must forward the child for medical aid or examination, preferably by a female doctor for girls। कहता है जैसे ही बच्चा आया, 19 में रिपोर्ट की गई ऑफेंस की, और 24 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, 26 में एडिशनल जो भी प्रोविजन थे उनको ऑब्जर्व किया गया, वैसे ही बच्चे को, जैसे एफआईआर हुई दर्ज, बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाए। यदि कोई लेडी है तो मतलब यानी कोई फीमेल विक्टिम है तो फीमेल होनी चाहिए उसके साथ। सेक्शन 33 कहता है स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर बाय अलाउइंग फैमिली मेंबर्स, गार्जियन और फ्रेंड और रिलेटिव। कहता है सेक्शन 33 में स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, यानी पॉक्सो कोर्ट हैं, उसके अंदर नॉर्मल कोर्ट की तरह डील नहीं किया जाएगा। यानी उसमें जो भी प्रोसीजर है इस तरीके से नहीं होंगे कि बच्चा देख के भयाक्रांत हो जाए, यानी उसको भय लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यदि बच्चा छोटा है तो उसके लिए वहां पे जो दीवारें हैं उन पे कोई ऐसी पेंटिंग होगी जो बच्चे को अच्छी लगती है, कोई जैसे कार्टून होगा, कुछ बैलून लगे होंगे, उसकी चेयर भी अलग तरीके से होगी। और उस कोर्ट में ये नहीं है कि कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव, उसके जानकार, उसके माता पिता आ सकते हैं। यानी कोर्ट का नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसकी कोई आवाज नहीं लगेगी कि हाजिर हो, ऐसा आवाज नहीं लगेगी, और कोई उससे इस तरीके से नहीं बात होगी कि जैसे अन्य केसेस में अपराधियों के साथ होती है या विक्टिम के साथ होती है, उससे एज ए फ्रेंडली बात की जाएगी। उसके साथ जज की चेयर भी इतनी ऊंची नहीं होगी कि बच्चे के मन में इंफीरियर भाव आए, समान लेवल पर होगा। हो सकता है जज उठ के उसके पास ही चले जाए, वहीं बैठ जाए, हो सकता है बच्चे को अपने पास बुला ले, यानी फ्रेंडली एटमोस्फेयर होगा। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक था वो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि पॉक्सो में ऐसे क्या प्रोविजन है जिससे बच्चे के लिए चाइल्ड फ्रेंडली हो, या इस स्टैचू में क्या ऐसे प्रोविजन है जो बच्चे के लिए फ्रेंडली है।
तो उसका मैंने आपको बताया। बच्चे के लिए फ्रेंडली होना सेक्शन 19 है। ऑफेंस की रिपोर्टिंग सेक्शन 23 है। मीडिया के लिए क्या प्रोविजन है? सेक्शन 24 है। स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के दौरान क्या होना चाहिए? सेक्शन 26 है। एडिशनल जो प्रोविजन बना रखे हैं। सेक्शन 27 है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सेक्शन 33 है कि कोर्ट नॉर्मल कोर्ट की तरह काम ना करके बच्चे के लिए फ्रेंडली होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा उसका। तो अगर हमारा सवाल आता है कि एक्ट कैसे चाइल्ड फ्रेंडली है, तो उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। साथ साथ हम अपने एग्जाम के प्रीफेस में ये सब भी लिख सकते हैं कि सभी बच्चों को जीवन जीने का अधिकार है 21 के तहत और 15(3) के तहत। भाई पार्लियामेंट इम्पावर्ड है स्पेशल लॉ बनाने के लिए। 39 और एफ में स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि जो बच्चे हैं उनकी सुकुमारता एज को देखते हुए कुछ रूल बनाए। तो इस तरीके से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे बताएं, शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे मैसेज करें। फोन नंबर है मेरा 8800815796।